चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो दोस्ती, महत्वाकांक्षा और एक बहुत ही पुराने अभिशाप के अंधेरे में हमें ले जाती है। ये एक स्कूल ट्रिप की कहानी है। एक ऐसी ट्रिप जो एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लेती है। और ये कहानी एक चेतावनी भी है कि कुछ किंवदंतियों को अकेला छोड़ लेना ही बेहतर होता है। तो सब कुछ एक आम स्कूल ट्रिप जैसा ही शुरू हुआ था। हंसी मजाक, उत्साह, सब कुछ था। लेकिन फिर उनकी बस खराब हो जाती है और उन्हें मजबूरन एक पुराने से होटल में रात बितानी पड़ती है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उस रात की शुरुआत थी जो उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। एक छोटा सा रोमांच जो एक भयानक त्रासदी में बदलने वाला था। सवाल तो यही है ना? ये सवाल उस रात की घटनाओं में गूंजता रहता है। और इस कहानी को सही से समझने के लिए हमें अंत से शुरू करना होगा, मतलब उस खौफनाक सुबह से जब इस दुस्साहस की असली कीमत सामने आई। अगली सुबह होटल के बाहर एक अजीब भयानक सन्नाटा था। पुलिस को वहां 2 लाशें मिली जो सफेद चादरों से ढकी हुई थी। 2 जिंदगियां जो सिर्फ एक रात पहले कितनी उम्मीदों और सपनों से भरी थी, अब बिल्कुल खामोश थीं। ये उस रात की हिम्मत की एक भयानक कीमत थी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आखिर इतनी बड़ी त्रासदी हुई क्यों? इसकी जड़ें एक फैसले में थी। एक ऐसा फैसला जो स्कूल में अपने साथियों के बीच मशहूर होने की एक गहरी इच्छा से पैदा हुआ था। और यही इच्छा उन्हें एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाली थी। होटल के कमरे से 3 दोस्तों आयु, अमन और रोहन ने बाहर एक रहस्यमयी झील को देखा। और बस तभी उन्हें एक पुरानी कहानी याद आई, एक किंवदंती कि कैसे पिछली स्कूल यात्रा पर कुछ छात्रों ने एक हिम्मत भरा काम करके पूरे स्कूल में हीरो का दर्जा हासिल कर लिया था। उस कहानी की शोहरत ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। उन्हें लगा कि वो भी ऐसा कर सकते हैं, कि वो भी उस बहादुरी को दोहरा सकते हैं। और बस इसी सोच के साथ उन्होंने फैसला किया कि वो उस किंवदंती को फिर से दोहराएंगे और अपनी खुद की एक नई कहानी लिखेंगे। लेकिन उनकी ये योजना जो शोहरत पाने के लिए बनाई गई थी, बहुत जल्द एक डरावने सपने में बदल गई। जंगल में उनका ये छोटा सा एडवेंचर एक ऐसा मोड़ लेता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जैसे जैसे वो जंगल में गहरे उतरते गए, उनका शुरुआती जोश धीरे धीरे डर में बदलने लगा। 1 घंटा बीत गया, फिर थोड़ा और वक्त। रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और उनके फोन में कोई सिग्नल भी नहीं था। वो पूरी तरह से अकेले थे और खो चुके थे। उस घने अंधेरे में अमन और आयु को अचानक एहसास होता है कि रोहन उनके साथ नहीं है। वो बस गायब हो गया था, बिना किसी आवाज के। घबराहट में उन्हें कुछ दूर भागने की आहट सुनाई देती है और वो ये सोचकर उस दिशा में दौड़ पड़ते हैं कि शायद वो रोहन हो। जब वो आखिरकार रोहन को ढूंढते हैं तो वो रोहन नहीं था जिसे वो जानते थे। वो चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक खालीपन था। वो पूरी तरह से काली हो चुकी थीं, जैसे किसी अंधेरी ताकत ने उस पर कब्जा कर लिया हो। और वो बुरी ताकत सिर्फ रोहन पर ही नहीं रुकती, वो एक बीमारी की तरह फैलती है, एक दोस्त से दूसरे दोस्त तक, और लड़कों को उस प्राचीन बुराई के और भी करीब खींचती है जो जंगल में कहीं छिपी हुई थी। रोहन के बेहोश होने के ठीक बाद वो बुरी शक्ति तुरंत अमन पर कब्जा कर लेती है। अब अमन बेतहाशा जंगल में एक पुराने खंडर हो चुके घर की तरफ भाग रहा है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो। घर के अंदर का नजारा सच में दिल दहला देने वाला था। अमन हवा में लटका हुआ था और उसके सामने एक बहुत ही भयानक आकृति खड़ी थी। एक बूढ़ी औरत जिसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, आंखें कोयले की तरह काली थीं और खाल ढीली होकर लटक रही थी। वो आत्मा उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन उसका चलना सामान्य नहीं था। आयु, जो किसी तरह बचकर भाग रहा था, बाद में बताता है कि वो किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी। इस भयानक मंजर ने उनके दिल में हमेशा के लिए डर भर दिया। तो सवाल ये है कि ये भयानक आत्मा थी कौन और ये इन लड़कों को क्यों सता रही थी? इसका जवाब एक पुरानी स्थानीय किंवदंती में छिपा है, एक बदले की कहानी में। वहां की लोगों की माने तो वो आत्मा हमेशा से बुरी नहीं थी। वो एक महिला थी जिसे बहुत ही गलत तरीके से मार दिया गया था और उसके शरीर को उसी झील में फेंक दिया गया था। अब उसकी आत्मा न्याय नहीं बल्कि बदला चाहती है।
और ये कहानी दक्षिण एशियाई लोक कथाओं की एक बहुत ही जानी पहचानी चीज से जुड़ती है, चुड़ैल। ये एक ऐसी महिला की बदला लेने वाली आत्मा होती है जिसकी मौत अन्याय से हुई हो। तो ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक मान्यता से भी जुड़ी हुई है। और बस इसी तरह लोक कथा और इंसानी महत्वाकांक्षा का ये भयानक संगम अपने दुखद अंत तक पहुंचता है। चलिए देखते हैं कि उस रात की हिम्मत की आखिरी कीमत क्या थी। ये उनकी हिम्मत की भारी कीमत है। अमन और रोहन की लाशें मिलीं और आयु, वो उस भयावह अनुभव की यादों के साथ अकेला रह गया। अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सच में एक बदला लेने वाली आत्मा थी जिसने उन लड़कों की जान ली, या फिर क्या ये उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी, मशहूर होने की उनकी अपनी इच्छा, जिसने उन्हें उस अंधेरे में धकेल दिया? सोचने वाली बात है कि शायद असली राक्षस हमेशा बाहर नहीं होता,